ये साक्षात प्रमाण पत्र है, साक्षात प्रमाण पत्र है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप पिछली पर्याय में किया था। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य किया था सो मनुष्य बने, थोड़ा सा पुण्य किया था इसलिए जैन कुल मिला, किंचित किंचित पुण्य किया था, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। अभी भी संभलने का समय है, अभी भी संभलने का समय है, अभी भी संभलने का समय है। अभी समझ जाओ और अभी संभल जाओ, अन्यथा छठे काल में कोई धर्म, कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु आपको मिलने वाले नहीं हैं। जाना है छठे काल में? कई बार मैं कह चुका हूँ, जैसे आज आप गाजर मूली युवाओं खाते हो ना, बिना सोचे समझे, बिना पकाए, बिल्कुल छठे काल में ऐसा ही एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। अग्नि है ही नहीं है। जाना है ना खाने के लिए? कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है यहाँ तो फिर भी भोजन मिल रहा है, अग्नि है। पंचम काल के अंतिम श्वासों तक वह अग्नि है, धर्म है, धर्मात्मा है। और जैसा ही पंचम काल समाप्त हो जाएगा वहां अग्नि शेष ही नहीं बचेगी। भूख लगेगी, जो मिलेगा चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कच्चा खा लो, कच्चा खा लो, कच्चा खा लो। सोच लेना वहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। मात्र पंचम काल की आखिरी श्वासों तक धर्म है, धर्मात्मा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु है। आज नहीं समझ पाओगे, आज नहीं समझ पाओगे तो आने वाले समय में पता नहीं कब कहाँ कैसा निमित्त मिलेगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। ऐसा मोहाविष्ट हो जाता है, ऐसा मोहाविष्ट जीव हो जाता है, सामने सामने गुरु दिखने के बाद भी, प्रभु दिखने के बाद भी वो झुकना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। ये मोह ही तो है, ये मोह ही है जो सत्य को सत्य नहीं कहने देता, सत्य को सत्य जानने नहीं देता, सत्य को सत्य मानने नहीं देता है। यही मोहनी कर्म की लीला है। चाहे वह दर्शन मोहनी हो, चाहे चारित्र मोहनी हो, वह सम्यक दर्शन से दूर करने वाला यही मोह है। श्रद्धान नहीं कराने देने वाला यही मोह है। चारित्र जीवन में क्रियारूप लाने नहीं देने वाला यही मोह है। विचार करें, कई बार ऐसा होता है, मन करता है कि मैं पूजा कर लूं, मन करता है कि मैं उपवास कर लूं, मन करता है मैं कोई नियम ले लूं, पर जब लेने का समय आता है तब लगता है रहने दो, अब कल देखते हैं, आगे देखते हैं, अगले वर्ष पर्युषण में करेंगे उपवास। ये कहीं न कहीं तीव्र चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है। सामने देव शास्त्र गुरु होने पर भी उन पर श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। ये भी दर्शन मोहनी का ही फल है। कितने दुख माँ हमने भोगे। याद करो ना नरकों के दुखों को। त्रियंश के दुख तो सामने हमें दिख रहे हैं, और त्रियंशों के क्या मनुष्य पर्याय में दुख नहीं है? बोलो हाँ, दुख नहीं है। दुख नहीं होता ना तो आज कब के सुखी होके हम कल्याण करके चले जाते। सत्य को सत्य मानो। ये संसार के दुखों का एकमात्र कारण है भीतर बैठा हुआ मेरा मोह। और ये मोह ही हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। कभी किसी से लड़ाता है, कभी किसी से प्रेम कराता है, कभी किसी से दूर कराता है, कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से क्रोध, कभी किसी से माया। ये सब कुछ करने का मुखिया, करने वाला मुखिया ये मोहनी है। क्योंकि मोहित करता है, जानते हुए भी मानने के लिए हमें मजबूर करता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है। कई बार जीवन में ऐसा हो चुका होगा कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही है अभी मंदिर, पर जाते चारों ऐसे लगता है रहने तो दो, मंदिर तो रोज ही जाते, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और एक बार घूमने के लिए गए सो फिर हमेशा के लिए घूमते रह गए।
ये परिणति संसार के सभी जीवों की देखने में आती है, और यही परिणति हमें अनादि से आज तक दुख दे रही है, दुख दे रही है। उस नाली में पड़े हुए शराबी को तो देखकर लगता है, उसको तो कोसता है व्यक्ति कि कैसा मूर्ख है, कैसी हरकत है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, पर अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा, अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा, अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहा? क्या हमारी भी परिणति उससे गई बीती नहीं है? क्या हमारी भी परिणति उससे गई बीती नहीं है? उसका तो नशा, उसका तो नशा, उसका तो नशा कुछ घंटों में उतर जाता है, पर आपका नशा आज तक उतरा नहीं? उतरा। आज तक वह नशा उतर ही नहीं पा रहा, नशा उतर ही नहीं पा रहा, क्योंकि अनादि से पीते समय इतना बीत गया कि उस नशे से बाहर आने का प्रयास किया ही नहीं है। करना होगा आज से ही, और आज से नहीं, अभी से मन बनाना होगा कि हमें कुछ अंशों में इस मोह को जीतने का प्रयास करना है। पूरा मोह जीत पाओ नहीं जीत पाओ, पूरा मोह समाप्त हो पाए ना हो पाए, पर कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ो। कम से कम मन तो बनाओ कि हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु ये मोह है। उस शत्रु को ही, उस मोह को ही हमें जीतना है। जिस दिन पूर्ण रूप से मोह जीत जाता है, मोह नष्ट होता है, वह मुनिराज भी अरिहंत भगवान बन जाते हैं। हम अरिहंत नहीं बने, मुनिराज नहीं बने, उत्कृष्ट श्रावक नहीं बने, कम से कम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल को सार्थक करते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक ही बन जाए, सम्यक दृष्टि श्रावक ही बन जाए। कुछ मत करो पंचम काल में, कुछ भी मत करो। अगर कुछ कर पा रहे हो तो पंचम काल में मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। विश्वास मानना, कुछ एक भवों में कल्याण कर जाओगे, पर मोह को जीते बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्या करे, कैसी विडंबना। घर परिवार में तेरा मेरा, तू मैं लड़ाई झगड़े तो फिर भी समझ में आते हैं, पर आज भगवान को लेकर, गुरु को लेकर तेरा मेरा करते हुए ये राग द्वेष और मोह की कितनी विडंबना दिख रही है, कितनी विडंबना दिख रही है। ज्ञानियों ध्यान रखना। घर परिवार में अगर कहीं अन्य जगह पर तुमने मोह के वशीभूत होकर पाप किए हैं, कर्म बंध किया है, तो वह तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आकर नष्ट होने की संभावना है। पर धर्म क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्रों में अगर तेरा मेरा, अपना पराया करते हुए मोह के कारण राग द्वेष, लड़ाई झगड़े को प्राप्त किया है, विश्वास मानना ये कर्म बंध भवों तक छूटने वाले नहीं है। क्योंकि ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्म बंध सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने बनते हैं। और जो देव शास्त्र गुरु को लेकर अपनी अपनी रोटी सेकता है, कठोर शब्द जागे जी व्यक्तियों को लगते हैं, पर सत्यता यही है, आज साधु भगवान गुरु और मंदिरों को लेकर जो अपने अपने व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं, ये नियम से आने वाले कई भवों तक इस मोह के और कर्म बंध के कारण तड़पते मिलेंगे। ऐसे भी जीव नीरज जी हमने देखे हैं और सुने हैं, स्वार्थ के कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु का इस कदर इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थ निकल गया, ना गुरु को जानते हैं, ना प्रभु को जानते हैं। ये सब मोह दिख रहा है ना, ये जो माया धन दिख रहा है ना, धन के लिए भी ऐसे जीव उन्होंने जब तक साधु थे, सत्य घटना बता रहा हूँ नीरज भाई, साधु जब तक युवा अवस्था में था, मंच पर बिठाल कर खूब बोलिया लगाई, और जैसे ही वृद्धावस्था आ गई, पुण्य क्षीण हो गया, श्रावक आने कम हो गए। अंतिम समय में रोंगटे खड़े हो जाते जब प्रमोद जी में उन घटनाओं को सुनता हूँ। कोई बहुत हजारों सैकड़ों वर्ष पुरानी बात नहीं है, सत्य घटना में 50 वर्ष भी नहीं हुए होंगे मुश्किल से। पूरा जीवन भर साधु से पैसे ऐंठने का कमेटी ने प्रयास किया, और अंतिम समय में जब वृद्धावस्था आई, मरने का समय आया, समाधि का समय आया, 4 दिन तक दवाई देने के लिए भी कमेटी ने पैसे नहीं दिए, कमरे में तड़प कर साधु मर गया।
सत्य घटना है। नगरों के नाम कहने की आवश्यकता नहीं है, ना साधु का नाम कहने की आवश्यकता है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। ये सब मात्र धन के मोह के पीछे, नाम के मोह के पीछे हो रहा है। साधु के दीक्षा समय में भी साधु को बेचा जाता है, मरने के बाद भी उनके शरीर को बेचा जाता है, मात्र मात्र स्वार्थ के और उस मोह के पीछे। साधु बीमार भी पड़ गया तो उसका भी इशू बनाकर, उसका भी मोह के कारण अपना नाम प्रशंसा करने के लिए, कैसी कैसी विडंबना है। धर्म को, गुरु को और प्रभु को भी आज बेचने के लिए व्यक्ति तैयार है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जैन नाम के आगे लिखना भी उन जीवों के लिए धिक्कारने योग्य है। कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं माँ, ये सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटना है, सत्य घटना है। जीवन भर उनका प्रयोग किया और अंतिम समय में वैद्य ने कहा इतने हजार की दवाई चाहिए, कमेटी ने कह दिया पैसे नहीं हैं। साधु 4 दिन तक तड़प तड़प के कमरे में ही समाधि मरण करके समाप्त हो गया। कैसी विडंबना है, क्या ये क्या क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है। कम से कम विचार करें कि हम अन्य क्षेत्रों में, घर में, गृहस्थी में जो पाप कर रहे हैं उसको तो पाप धोने के लिए मंदिर में आया जाता है, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आया जाता है, और यही बैठकर हम कर्मों का बंध कर रहे हैं। इस मोह के कारण कहाँ चुकाएंगे, कहाँ चुकाएंगे, कहाँ चुकाएंगे। निधत्ति निकाचित रूपी कर्म ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, चाहे जितना तुम प्रयास करो उसमें बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। वो तुम्हें भोगने और भोगने ही पड़ेंगे। थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। एक नहीं अनेक प्रकार से दुख भोगते भोगते, दुखों को भोगते भोगते, क्या आप लोग ऊब नहीं गए दुखों से? क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता बहुत हो गए दुखों को भोगते भोगते, अब कभी इन दुखों से भी तुम निकल आए, उबर आए? पर कुछ क्षणों के लिए लगता है, कुछ क्षणों के लिए लगता है, और पुनः पुनः जैसे वह मोह, पुनः एक बार मोह उदय में आ जाता है। कोई अपना प्रिय व्यक्ति सामने दिखता है या कोई दुश्मन सामने दिखता है, वह कसाय पुनः पुनः जागृत होती है और पुनः भूल जाता है और दुखों को स्वयं ही आमंत्रण देता है। दूसरों को कोसने से काम नहीं बनेगा, और कर्म को भी, मोहनी कर्म को भी कोसने से काम नहीं बनेगा। मोह को प्राप्त करने के लिए तज्जन्य मोह भाव तुम नहीं लाए थे, राग द्वेष परिणाम तुम नहीं बनाए थे। तुम्हारे जैसे भाव थे वैसे ही कर्माश्रय हुआ था और वैसा ही उदय में आके तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए भूल मत करो, भूल मत करो। अभी तक तो भूल करते करते अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देवशास्त्र गुरु को हम भूलते आए हैं। कभी तो संभल जाओ। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। व्यक्ति अच्छे को अच्छा नहीं कह पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मोह लगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं राग लगा हुआ होता है। ऐसी विचित्र दशा, ऐसी विचित्र दशा माँ राग की होती है, ऐसी विचित्र दशा राग की होती है कि अच्छे को भी वह अच्छा सच्चा नहीं कह पाता। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो गई। स्वाभाविक सी बात थी, गृहस्थी चलानी थी, तो उसको विवाह करना था। विवाह हो गया, शादी हो गई, और जो उसकी पत्नी थी, ये कह दो पुण्य के उदय से वह सद्गृहिणी थी। बहुत अच्छा भोजन बनाना, घर परिवार का ध्यान रखना, ये सब कुछ कार्य वो करती थी। पर क्या करे, उसका मन उस कन्या से या उस पत्नी से विवाह करने का था ही नहीं। अब ये कह दे कि समाज का बंधन, घर वालों की व्यवस्था, माता पिता की आज्ञा, इन सबको मानकर उस व्यक्ति ने उस कन्या से, उस बेटी से विवाह तो कर लिया। सद्गुणों से युक्त थी, पर ऐसा कहा जाता है संजय भाई, आपने सुना हो ना सुना हो, पर दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ऐसी कहावत मैंने सुनी थी। क्यों वैभव भाई सुनी? दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। अब उसका दिल कहीं और लगा था,
वो किसी और को चाहता था, अब चाहे सदगृहिणी हो, अच्छा भोजन बनाए, घर को संभाले, माता पिता की सेवा करे, क्या मतलब। उसका तो दिल कहीं और लगा था। और उसने कहा ठीक है, इधर शादी तो हो गई, पर चोरी छुपे उसने जाकर जिससे दिल लगा था उस, अब गधी तो नहीं कह सकते, पर उसका आचरण गधी से कम भी नहीं था। ना उसने कभी जिंदगी में भोजन बनाया था, ना घर वालों का अदब करना, विनय करना, वो कुछ नहीं जानती थी। अब घर वालों के लिए तो बहू आ गई थी, उसने कहा कोई बात नहीं, हम पुरुष है और पुरुष है तो हम दूसरी शादी भी कर ले। उसने दूसरा विवाह भी कर लिया। कैसी परिणति मोह की होती है। सामने सत्य होने पर भी, अच्छा होने पर भी वो अच्छे को अच्छा कह नहीं सकता, क्योंकि वहां राग लगा था, मोह टपक रहा था कि मेरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो गधी भी अच्छी लग रही थी, ना भोजन बनाने आता था, कुछ नहीं आता था, पर अब क्या करें, हो गया सो हो गया। कुछ ही दिन बीते होंगे, व्यापार के कारण से उस व्यक्ति को बाहर जाना पड़ा। पुराने समय की बात है, आज के समय में तो एक ही तो, और दूसरे का तो पता ही नहीं। वो तो सोच रहा था कि क्या करे, पर व्यापार के लिए जाना था। अब दोनों की उसने व्यवस्था बनाई, कुछ धन इसके लिए, कुछ धन इसके लिए, दोनों के लिए धन देकर वो व्यापार के लिए निकल गया। और कह के जा गया था कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में वे बहुत सारा धन तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। अब जिसके साथ घर वालों के साथ मतलब विवाह, घर वालों ने विवाह किया था, उस कन्या, उस बेटी के साथ तो वह इच्छा से रह ही नहीं पाता था, फिर भी माता पिता वहाँ थे, परिवार था, तो उसको भी कुछ धन वगैरह देकर वो व्यापार करने के लिए चला गया। अपना व्यापार करके वह पहुँच गया, व्यापार करने के लिए खूब व्यापार किया, पैसे कमाए, और पैसे कमाकर लौटकर वापस ही आने वाला था। और जैसे ही वापस आने वाला था, उसने समाचार भेजा कि मैं वापस आ रहा हूँ, पर समाचार कहाँ भेजा होगा? 2 घर थे, 2 घरों में समाचार कहाँ भेजा होगा? जहाँ माता पिता थे, जहाँ वो सदगृहिणी थी, वहाँ तो स्वाभाविक था कि उसका मन था ही नहीं। मोह कहाँ लगा था, राग कहाँ लगा था? नहीं, मैं नहीं कहूँगा गधी, किसी दूसरे के पास लगा था। तो समाचार सबसे पहले उसके पास पहुँचा कि मैं अमुक तारीख को आ रहा हूँ, तुम अच्छा भोजन तैयार करके रख लेना। पर जिसको भोजन बनाना ही नहीं आता, जिसने कभी जिंदगी में भोजन बनाया ही नहीं है, वो क्या जाने, वो क्या जाने। जो धन उसके लिए जीवन यापन के लिए कुछ महीने के लिए दिया था, अब जिसकी रीति नीति ही नहीं है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, जो शीलवान ही नहीं है, वो क्या पैसे कमाया हुआ धन दिया हुआ संभाल के रख सकती थी। अब वो सोच में पड़ गई, हजारों लाखों रुपए दे के चला गया था, अब वापिस आ रहा है, घर में बचा तो कुछ है ही नहीं।